वाराणसी के चंदासी कोल मंडी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब जीएसटी वाराणसी की टीम ने गुपचुप तरीके से छापामार कार्रवाई की। जानकारी के अनुसार पिछले 3-4 दिनों से टीम मंडी पहुंचकर ट्रकों के नंबर नोट कर रही थी। शनिवार को जब व्यापारियों को इसकी भनक लगी तो उन्होंने विरोध जताया और अधिकारियों की गाड़ी को घेर लिया। कोल व्यापारियों का आरोप है कि राज्य कर विभाग के अधिकारियों के पास ट्रकों की लिस्ट थी, जिससे कि भय का माहौल बन गया था। इस दौरान मौके पर मौजूद एक अधिकारी ने बताया कि वे असिस्टेंट कमिश्नर के निर्देश पर दस्तावेज सत्यापन के लिए आए थे। व्यापारियों का कहना है कि इस तरह की गुपचुप जांच से मंडी का वातावरण खराब हो रहा है। वहीं अब वे मांग कर रहे हैं कि ऐसे मामलों में पहले व्यापारी संगठनों को विश्वास में लिया जाए। मैं मोहित बगड़िया, अध्यक्ष चंदासी कोल ट्रेडर्स एसोसिएशन। देखिए, अधिकारी कोई ऐसे पकड़े नहीं गए हैं, अधिकारी को रोका गया है। विगत क्या है कि ये 2-4 दिन से आ रहे हैं मंडी के अंदर और आते हैं और सुबह 4 बजे 5 बजे आएंगे और खड़ी गाड़ी, बैठी गाड़ी, चलती गाड़ी को रोक करके किसका माल है, कैसा माल है, गाड़ी नंबर के नोट करके चले जा रहे हैं, जिससे हमारे व्यापारियों के बीच भय का माहौल बन रहा था कि विभाग कब से रेकी करने लगा। क्योंकि अब तक तो यही सूचना उच्च अधिकारियों से प्राप्त होती रही कि मुख्यालय द्वारा या एआई के द्वारा कोई भी चीज़ की जांच निकलती है त्रुटि पाने पे और उसकी एसआईबी के द्वारा आके आईएनएस द्वारा जांच होती है। लेकिन इस तरह से अगर रेकी करके जांच होने लगी तो व्यापारी को बाध्य होना पड़ेगा अपने जीएसटी सरेंडर करने के लिए, क्योंकि इस प्रकार से तो कोई भी ट्रांसपेरेंसी मेंटेन नहीं की जा सकती। व्यापारी रात दिन एक करके कर्जा ले करके कर भी भर रहा है, ब्याज भी दे रहा है और उसके बाद 2 पैसा कमाया नहीं कमाया उसका कोई अता पता नहीं। और भय की स्थिति में तो उसको जीने मरने की हालत हो जाएगी। पहले ही सब शुगर बीपी के मरीज हैं हमारे यहाँ। प्लस साथ में साहब जुरिडिक्शन छोड़ गया है। इनका ये कहना है कि हमको इसकी जानकारी नहीं थी, जुरिडिक्शन के बाहर आ गया। इनके उच्च अधिकारियों से द्विवेदी साहब से कल मिलने का प्रोग्राम बनाया जाएगा। हमारे चंदौली के जेसी साहब ब्रिजेश साहब से भी बात हुई और इनके अभी ग्रेड 2 साहब बीडी राम साहब से भी बात हुई। तो उन्होंने ये दिया है कि भाई कोई गलत फर्में होंगी तो उसकी जांच की जाएगी। तो हमने भी उनको कहा है कि हम आपका स्वागत करते हैं, कोई गलत है, कोई टैक्स की चोरी है तो आप आएँ, हम पूरा सहयोग करेंगे, उसकी जांच करें। लेकिन इस प्रकार से भय का माहौल बना के नहीं, आप जो भी आएँ हमको भी साथ में लें, हम आपकी जाँच की कार्रवाई पूरी कराएंगे। देखिए उच्च अधिकारी से को गलती करेगा तो उसको भी आज पहले बार मान करके इनकी बात को उच्च मान करके हम लोग नहीं कर रहे हैं कोई चीज़। जिस प्रकार से कोई व्यापारी से भी मानवीय त्रुटि होती है कि उसका ईवे बिल एक्सपायर हो गया, बढ़ा नहीं पाया या उसके अंदर कोई चीज़ क्लरिकल मिस्टेक हो गई, तो मानवता रखते हुए हम भी ये आशा करते हैं कि ये भी उसको नेगलेक्ट करेंगे, क्योंकि मैनुअल मिस्टेक तो कहीं भी हो सकती हैं। और इस तरह से यह है कि अपनी सीमाओं का ध्यान रखते हुए हर व्यक्ति को काम करना चाहिए। नहीं, इस प्रकार का प्रकरण तो मेरे सामने नहीं आया है कि आज किसी को नोटिस दिया गया हो या ये, लेकिन इस प्रकार से कई दिनों से शिकायत आ रही है कि विभिन्न मोबाइल स्क्वाड आते हैं, सीटीओ साहब आते हैं जांच करने के नाम पे, जीएसटी सर्वे के नाम पे, और दूसरे अगल बगल के ऑफिस या उनकी रिपोर्ट लेकर के अधिकारी को देते हैं। फिर उसकी छानबीन चालू होती है, फिर उसके यहाँ रेड होती है, जांच होती है। तो ये सब गलत है, ये सब का हम समर्थन नहीं करते। बालचंद राजकर अधिकारी और मोबाइल यूनिट सेकंड में मैं अधिकारी के पद पर हूँ, तैनात हूँ। कहाँ के लिए आप? मैं बनारस में हूँ। ये मेरी कोयले की गाड़ियों को वेरीफाई करने के लिए, वेरिफिकेशन होता है, वेरीफाई करने के लिए आए हैं बस। तो ये वेरीफाई जो आप वाराणसी करेंगे या चंदौली करेंगे? भाई मुझे तो मैं नया आया हूँ, मुझे पता नहीं अभी है। मैं आपसे बता भी दिया, मुझे अभी एरिया के भाई बनारस से भी गली भी नहीं पता है कि कहाँ है। मैं गोरखपुर से आया हूँ। आपके साथ जो लोग थे वो तो नए? हाँ, तो वो एसी महोदय कहे थे कि आप सत्यापन कर लीजिए वेरीफाई, तो वेरीफाई करने के लिए मैं आया और कोई ऐसी बात नहीं थी। मैं आया हूँ तो पहले टैक्स ऑडिट में आया हूँ। टैक्स ऑडिट के बाद मेरा यहाँ जो अटैचमेंट हुआ है। हाँ, बस।